इजराइल और सऊदी अरब ने हाल ही में डिफेंस डील की थी, जिसके मुताबिक दोनों में किसी भी देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इस डील के बाद पाकिस्तान ने सऊदी को न्यूक्लियर हथियार देने तक की बात कह डाली। इन सब बयानों से पाकिस्तान ने बेवजह इजराइल से अपनी दुश्मनी को बढ़ा दिया। अब खबर है कि इजराइल ने पाकिस्तान के एक जहाज पर हमला बोल दिया है। जहाज लाल सागर में था, तभी यह हमला हुआ। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है कि एक पाकिस्तानी चालक दल वाला एलपीजी टैंकर इजरायली हमले का शिकार हुआ। उन्होंने कहा कि जहाज हूती विद्रोहियों की गिरफ्त से सुरक्षित बाहर निकल आया है। इस जहाज पर कुल 27 सदस्य सवार थे, जिनमें से 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 सितंबर 2025 को यह जहाज रास अल ईसा पोर्ट पर खड़ा था, जो वर्तमान में हूतियों के नियंत्रण में है। इस दौरान इजराइल के एक ड्रोन ने टैंकर को निशाना बनाया। हमले में जहाज के एलपीजी टैंकों में से जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन चालक दल ने आग पर काबू पा लिया और सभी की जान बच गई। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के तुरंत बाद हूती विद्रोहियों की नौकाएं मौके पर पहुंच गई, जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया। चालक दल को कई दिनों तक जहाज पर ही बंधक बनाकर रखा गया। स्थिति बेहद गंभीर थी। उम्मीद धीरे धीरे कम हो रही थी। मोहसिन नकवी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए दिन रात प्रयास किए। उन्होंने ओमान में पाकिस्तानी राजदूत नवीद बुखारी, सऊदी अरब और सुरक्षा एजेंसियों की टीमों का आभार जताया है। इससे साफ है कि क्राइसिस से निपटने में पाकिस्तान ने सऊदी की मदद करेगी। नकवी ने लिखा कि टैंकर और उसका चालक दल अब सुरक्षित है और यमनी जल क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं। पाकिस्तान सरकार लगातार सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों से गुहार लगा रहा है, उसके नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ हूतियों के बीच पाकिस्तान फंस गया है। उसने इस रेस्क्यू मिशन को जटिल बना दिया। इस हमले ने एक बार फिर वाणिज्य के जहाजों की सुरक्षा पर लाल सागर में गंभीर खतरा साबित कर दिया है। पाकिस्तान के जहाज पर हमले के बाद खूब चर्चा हो रही है कि क्या सऊदी अरब इसका बदला लेगा। बने रहें प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।